बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। तो सीक्वेंस होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या? लिस्ट ऑफ नंबर्स। यानी कि जब भी आपके पास नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी तो वो क्या होगा? वो सीक्वेंस होगी। और इसी का एक दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। अगर आपके पास प्रोग्रेशन आएगा तो इसका मतलब है ये भी सीक्वेंस की ही बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है सीरीज। सीरीज जब उसी लिस्ट ऑफ नंबर को, जो सीक्वेंस की बात कर रहे थे हम, जिस लिस्ट ऑफ नंबर में सीक्वेंस थी वही सीक्वेंस उसी के अंदर जब आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख के दिया 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ 1 + 2 + 3 + 4 तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये सीरीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच में कॉमाज आ जाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये सीक्वेंस है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म। अभी nth टर्म का क्या मतलब होता है? जो भी आपके पास सीक्वेंस होगी ना उसमें nth उसको टर्म कंसीडर किया जाएगा। फिर हम बाद में उसी nth टर्म के अंदर 1 2 3 जो भी नंबर होगा ना उसकी पुटिंग करेंगे। तो टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, आपको दिया जा रहा है। इन ईच केस, हर केस में फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है और साथ 10th टर्म को फाइंड करना है जिसको हम क्या कहेंगे? a और 10। एंड द 15th टर्म a15। यानी कि हमने a1 फाइंड करना है, a2 a3 a4 a10 और a15। तो ये हमने यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 6 फाइंडिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि an = 3n+1। अब इसमें हमने a1 भी फाइंड करना है, a2 भी फाइंड करना है, a3 भी, a4 भी, a10 भी और a15 भी। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a1 की बात हो रही थी ना, a1 = 3, n की जगह आपने क्या पुट करना है? 1। आपने वही यहाँ पे डिजिट ऐड करना है, यही वही डिजिट पुट करना है जो यहाँ पे होगा, ठीक है, जो यहाँ पे nth टर्म होगी। n + 1 = 3, 1 टाइम 3 + 1 = 4। इसी तरह हमारे पास a2 आएगा, तो a2 = 3 2 + 1, तो 6 + 1 = 7। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? a3 = 3 3 + 1 = 10। a4 आएगा, a4 = 3 4 + 1 = 13, 4 3 टाइम 12 और +1 13, ये 4 आ गया। अब हमने क्या करना है? a10 फाइंड करना है। यहाँ पे आप एंड लिख सकते हैं। a10 = 3 10 + 1 = 3 10 टाइम 30 + 1 31। और लास्ट हमारे पास क्या है? a15 = 3 15 + 1 15 3 टाइम 45 + 1 = 46। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये वेरी इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए, फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एज इट इज करना है, वही स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है? a1, वही है a1 a2 a3 4। a1 = 3 1 - 1, 3 1 टाइम 3 - 1 = 2। तो ये हमारे पास a1 क्या आ गया? 2। इसी तरह a2 = 3 2 - 1 इसी तरह a3 = 3 3 - 1 और a4 = 3 4 - 1। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6 - 1 = 5, 3 3 टाइम 9 - 1 = 8, 4 3 टाइम 12 - 1 = 11। ये आगे अब हमने a10 और a15 को फाइंड करना है। तो a की जो 10th टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी? 3 10 - 1 29 और a15 = 3 15 -1 15 3 टाइम 45 45 - 1 = 44। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास वही स्टेटमेंट है
हमने यहाँ पे ए एन की जगह A1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करना है। इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हमारे पास A2 होगा, तो A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा A3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। A4 है इसके बाद, तो A4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया। और हमारे पास क्या है A10 और A15, तो A10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, 10 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद A15 है हमारे पास, तो A15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास एज इट इज है, जस्ट हमारे पास एक एडिशन हुई है, वो किसकी हुई है, स्केयर की, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस 1। 1 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। A2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस 1। 2 2 टाइम 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। A3 इज इक्वल टू 3 का स्केयर 3 टाइम 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10। A4 इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस 1। 4 4 टाइम 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। उसके बाद हमारे पास क्या आता है A10, तो A10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 का स्केयर। 10 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 100 के। 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। उसके बाद हमारे पास क्या आता है A15 इज इक्वल टू 15 का स्केयर प्लस 1। तो 15 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 225 के। तो 225 प्लस 1 इज इक्वल टू 226। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास n स्केयर इज इक्वल टू 2n है, यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है n के साथ, जो भी टर्म होगी nth की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1 है, तो A1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर माइनस 2 1। तो 1 का स्केयर 1 माइनस 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद हमारे पास क्या है A2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर माइनस 2 2 इज इक्वल टू, इसी तरह A3 इज इक्वल टू 3 का स्केयर माइनस 2 3। तो ये हमारे पास 2 2 टाइम 4 माइनस 2 2 टाइम 4 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 3 टाइम 9 माइनस 3 2 टाइम 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 3 6 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो A3 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है A4 इज इक्वल टू 4 का स्केयर माइनस 2 4 4 2 टाइम 8 और 4 4 टाइम 16 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा A10 और A15। तो A10 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्केयर और माइनस 2 और 10, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 80। और A15 इज इक्वल टू 15 का स्केयर माइनस 2 15 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 95। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। 5 क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 क्वेश्चन में भी हमारे पास वही स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को हमने लेके चलना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले A1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर प्लस 1। पहले हमने 1 का स्केयर लेना है, 1 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का स्केयर प्लस करेंगे और फिर 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 है। जब हमारे पास जब भी न्यूमरेटर 0 आता है तो हमारा हमेशा आंसर क्या होता है 0 ही होता है। 1 का स्केयर 1 प्लस 1, बेशक यहाँ पे 2 आया है, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब 0 हो जाता है तो उसका आंसर 0 ही रहता है। उसके बाद हम आते हैं A2 की तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर सॉरी -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। 2 2 टाइम 4 -1 इज इक्वल टू 3 और 2 2 टाइम 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद क्या आता है हमारे पास A3 इज इक्वल टू 3 का स्केयर -1 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर +1। 3 3 टाइम 9 -1 इज इक्वल टू 8।
3 टाइम 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्या आ गया 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10। तो आंसर क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 5। अगर कट होते हैं तो फिर हम कट कर लेंगे, नहीं होता तो फिर एज इट इज रहने देंगे। और हमारे पास क्या आता है A4। तो A4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह हमने A10 करना है और A15 भी करना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर प्लस 1। A15 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 4 टाइम्स 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और 4 4 टाइम्स 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं तो 10 टाइम 100 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 99 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 101 आ जाएगा। 15 टाइम 225। तो 225 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 224 और जब प्लस करेंगे तो 226 आ जाएगा। इसको हम देखते हैं ये कट होते हैं आपस में। यस 2 के टेबल से कट होते हैं 112 टाइम और 113 टाइम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 112 डिवाइडेड बाय 113। यहाँ तक हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्या है an यानी कि A1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है पावर्स हैं। इन पावर्स को देखना है हमने, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर क्या आया है 0। जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे ना साइड पे लिख भी देती हूँ कि x0 इज इक्वल टू 1। ये बेस है और ये इसकी पावर 0 है। उसके बाद हमारे पास क्या है A2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास n-1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। 2 में से 1 निकालेंगे 1 ही आएगा तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। A3 को करते हैं तो A3 इज इक्वल टू हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो 2 टाइम 4 हो जाएगा और -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है A4 इज इक्वल टू हमारे पास -1 टू एज इट इज रहेगा 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है वो एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का आंसर हमेशा किस में होता है नेगेटिव में होता है। तो हम इसको नेगेटिव ही रहने देंगे। -1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हमारे पास पावर जो होती है ना वो अगर ऑड नंबर में आ जाए और अंदर नेगेटिव का साइन हो तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव में आता है। लेकिन अगर हमारे पास बाहर जो पावर है वो इवन नंबर में है तो आंसर बेशक नेगेटिव में है, मतलब जो हमारे पास अंदर बेस है वो बेशक नेगेटिव में है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव आया है, यहाँ पे नेगेटिव आया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है a रेज टू पावर 10 और a रेज टू पावर 15। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ये आपके पास जब बड़ी वैल्यूज आती है ना जैसे 15 आ गया 10 आ गया, इस तरह की वैल्यूज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो फिर हमें जो ये कॉन्सेप्ट पता लग जाता है ना तो फिर हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी पड़ती आंसर पे। अब हमारे पास ये क्या है कि -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये है 10 माइनस 1। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 आएगा। अब देखें क्या आया है हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑड नंबर आया है। इसका मतलब इसका आंसर -1 डिवाइडेड बाई 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 2 को हमने 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 512। मजीद करते हैं हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 1 यानी कि 14 आ गया। अब आंसर तो इसका पॉजिटिव में आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 14 टाइम। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 16384। आपने सीधा सीधा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है an इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर यानी कि a1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर डॉट 1 का
स्क्वायर। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई ही होता है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए, डॉट आ जाए, बात एक ही है, आपने सेम वैसे ही करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, आप करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि बाहर हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर में है। तो ये क्या आ जाएगा, 1.1। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। A1 का आंसर क्या आया है, 1। A2 का आंसर चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा, और 2 टाइम 4 4 1 टाइम 4। मजीद करते हैं, हमारे पास A3 है, तो A3 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर डॉट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो 3 टाइम हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। 9 1 टाइम 9। मजीद करते हैं, A4 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर। 4 4 टाइम 16, 16 1 टाइम 16। मजीद हमारे पास है A10 और A15। तो A10 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर। 10 10 टाइम 100, 100 1 टाइम 100। मजीद हमारे पास -1 का स्क्वायर डॉट 15 का स्क्वायर। तो 15 15 टाइम हमने पहले भी किया था, 225 आता है, और 225 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 225। तो ये हमारे पास इसके सारे आंसर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू -1 का जो पावर है वो n है। ठीक है, हमने पावर के अंदर nth टर्म को पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर हमारे पास क्या होगी, n की, यानी कि 1। इसके बाद हम n वही nth टर्म पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3। अब -1 रेज टू पावर 1 है, यानी कि हमने -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे देखें, ये एक इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने की वजह से इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -4। A2 को करते हैं, A2 इज इक्वल टू सेम वैसे ही करेंगे, -1 का 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3। इसी तरह A3 को भी हम लिख लेते हैं पहले, A3 और A4 को, कि -1 का 3, -1 का 4, 3 + 3 और 4 + 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव में आंसर आएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 1 टाइम 5 आंसर आ जाएगा। और हमारे पास 3 + 3 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर माइनस में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -6। 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7, और ये देखें ये 4 है ना, इवन नंबर है, तो आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा, इसलिए हमारा सिर्फ 7 आंसर आएगा। और हमारे पास क्या है, A10 और A15। तो A10 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 10 और -1 रेज टू पावर 15, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 + 3 और 15 + 3। इसका हमारे पास 10 + 3 इज इक्वल टू 13 आएगा, पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 13। इसी तरह हमारे पास ये नेगेटिव में है, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि 15 + 3 इज इक्वल टू हमारे पास 18, और 18 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -18, क्योंकि ये हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आया था। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n + 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 3, और ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 - 5। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे करते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, और इसको करते हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और इसका हमारा जो आंसर आया था पहले, वो क्या आंसर आया था, -2। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -2, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर -2 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, A2 को करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ये आ जाएगा 2 + 1 3, 2 - 5, ऐसा ही है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये इसका नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो हम पहले से ही देख लेते हैं। 3 2 टाइम 6, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, तो 1, और ये मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1।
A3 को करते हैं, A3 इज इक्वल टू -1, 3 + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 - 5, 3 टाइम 9, 9 - 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4, और 4 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जस्ट 4। उसके बाद हमारे पास क्या है A4 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1, यहाँ पे देखें 5 आ जाएगा, तो 5 जब आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। 3 हमारे पास 4 आ गया, -5, 4 3 टाइम 12, 12 - 5 इज इक्वल टू 7, और आंसर क्या आएगा -7। और हमारे पास क्या है यहाँ पे A10 है और A15 है, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 10 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। और 3 हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 10 टाइम 30 -5, 30 - 5 इज इक्वल टू 25, आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। और हमारे पास क्या है यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 15 + 1, और ये देखें ये 16 आएगा, तो इसका आंसर इसका मतलब है पॉजिटिव में आएगा। तो 3 15 15 3 टाइम 45 -5 इज इक्वल टू 40, पॉजिटिव में आंसर आना था तो +40 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हमें स्टेटमेंट चेंज करके दी गई है। हमें कहा गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि जो आपको इंडिकेटेड टर्म्स दी गई हैं जस्ट आपने उन्हीं की nth टर्म फाइंड करनी है। आपने अदर यानी कि 1 2 3 4 वो नहीं फाइंड करनी, जस्ट वही करनी है जो आपको दी गई है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि अब हम वही फाइंड करेंगे जो हमें सिर्फ दिया जाएगा। तो हमारा छोटा से ये शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे an इज इक्वल टू 4n - 3, और हमारे पास n क्या है 8 है, ये 8 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A8 इज इक्वल टू 4 8 - 3, 8 इस तरह 8 4 टाइम 32 32 -3 करेंगे तो 32 - 3 इज इक्वल टू 29। इसका मतलब है कि हमारे पास A8 का आंसर क्या आया है 29, यही आपका आंसर होगा। छोटे से ये क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको वही बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है A, यहाँ पे क्या है 9, A9 इज इक्वल टू ये क्या है 5n की जगह क्या पुट करेंगे 9 + 11, 9 टाइम 5 टाइम 45 45 + 11, ये कितना आ जाएगा 45 + 11 इज इक्वल टू 56। A9 किसके इक्वल आ जाएगा 56 के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये हमारे पास क्या है A7 इज इक्वल टू 3 7 + 4 2 7 - 5। सॉल्व करते हैं इसको। 7 3 टाइम 21 + 4 और 7 2 टाइम 14 - 5, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास A7 का आंसर आएगा 225, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको आपने एज इट इज लिखते जाना है। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 में, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखा कि हमारे पास AN यानी कि क्या है 12 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे A12 इज इक्वल टू -1 12 - 1 3.4 12 - 17.3। डॉट का मैंने आपको पहले भी बताया था क्या मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 - 11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 11 और 3.4 12 इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40.8। मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ 40.8 माइनस ये क्या है 17.3, ऐसा ही है। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 23.5, और ये देखें इसका आंसर क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि एक ये इवन ऑड नंबर है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, और इसी वजह से -23.5 आंसर हमारा है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ए जो है nth टर्म जो है वो क्या है 22 है, और ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर और 11 22 + 31।
इसको करते हैं। हमारे पास ये 4, 22 का सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 484। और हमारे पास क्या है, 11 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 242 प्लस 31 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा 1936। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं तो इनका आंसर आएगा 273। अब इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आता है 528,528। ये किसका आंसर है, A22 का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमें A20 दिया गया है। तो A20 इज इक्वल टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 20, और इसका क्या ले लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है। अब 1 + 1 डिवाइडेड बाई 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 120 टाइम 20 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 + 1 का क्या ले लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है। तो 20 + 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 20, इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास A20 का आंसर क्या आएगा, 441 डिवाइडेड बाई 400। तो ये हमारे पास A20 का आंसर आ चुका है। आपने सिंपल 21 का स्क्वायर लेना है और 20 का स्क्वायर ले लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है AN यानी कि A43 इज इक्वल टू log 10 और 43। इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने ये पहले लॉग वाला सीखा हुआ है, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा है कि हम जो पावर होती है ना उसको स्टार्ट में ले आते हैं। कैसे, ऐसे ये A43 है ना, इसको एज इट इज़ लिख लें, तो इस 43 को स्टार्ट में लिख लें और लॉग क्या ले लेना है, 10। लॉग 10 जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे लॉग 10 की जगह और 43 साइड पे लिख लेंगे। तो हमारे पास 43 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 43। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो पावर है ना एक्सपोनेंट्स को आपको पता है कि वो स्टार्ट में लेके आते हैं जब वो लॉग में हो, तो स्टार्ट में ले आए और इसको लॉग 10 लिया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 43। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ln e जो होता है ना वो इक्वल होता है 1 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A⁻67 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर क्या है, 67। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्या करना है, उसको स्टार्ट में लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा 67, और ln e मैंने आपको क्या बताया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1, और A⁻67 का आंसर क्या आएगा 67। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं, आपने इसमें 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साइड पे लिख दिया करती हूँ। कि एक चीज़ आपने इसमें क्या की कि जब भी आपके पास बेस की पावर 0 आएगी तो उसका आंसर 1 होगा, ln e का आंसर 1 होगा। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जब भी एक्सपोनेंट आएगा लॉग में उसको आपने स्टार्ट में ले आना है। ये 3 पॉइंट्स आपने इन क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाने से पहले हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है, और स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द जनरल टर्म। हमने क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म्स फाइंड करनी है। यानी कि हमने अब वो क्वेश्चन जिसको सॉल्व किया था ना और आंसर लेके आए थे, अब वो आंसर हमें दे दिए गए हैं, हमने क्या फाइंड करना है, हमने उन क्वेश्चंस को फाइंड करना है। यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में देखा या क्वेश्चन नंबर 11 में देखा, हमें हमारे पास जो टर्म्स होती थी वो दे दी जाती थी और हम उनको पुट करते थे और हमारे पास आंसर आता था। अब ये आंसर हमें दे दिए गए, वो ये वही आंसर है, हमने इनका क्वेश्चन बनाना है। जैसे an इज इक्वल टू हमारे पास 3n+1 था, 3n-1 था, वो क्वेश्चन हमने फाइंड करना है। तो उस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे क्या पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। यानी कि हमने A1 इक्वल किया ना, तो उसके अंदर हम क्या क्या पुट करेंगे n की जगह, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने देखना है कि n जो है वो किसके इक्वल हो। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी ना A1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरे पास 1 आंसर आ जाए। फिर मैं यहाँ पे अगर A3 लिखूं या A2 लिखूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, A5 लिखूं तो ये आंसर आ जाए। इस तरह सारे आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले 2 और n। अब जब 2n लिखा तो 2 × 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा नहीं, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए। मैं क्या करूंगी, 2 1 टाइम 2 -1 करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा
मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कर भी देती हूँ कि A1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है। इसी तरह A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 टू 2 टाइम 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये देखें आ रहा है ना वैसे ही। इसी तरह A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2 टाइम 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि आपने क्वेश्चन को फाइंड करना है, आंसर्स आपको ये सारे दिए गए हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, आपने सिर्फ इसमें यही लिखना है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहा कि इस तरह इसको पुट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है 3 9 27 81 243। अब हमने ऐसा यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास A1 का आंसर 3 आए, A2 का आंसर 9 आए, A3 का आंसर 27 और इस तरह से ऑन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू, अगर हम 3 की पावर लगा लें, 3 की पावर 1 लगाएं तो 3 आंसर आएगा, 3 की पावर 2 लगाएं तो 9 आंसर आएगा। ये 3 का टेबल आगे पढ़ा जा रहा है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर लिया जा रहा है। 3 की पावर 1 होगी तो 3 आएगा, जब 3 का स्क्वायर ले लिया जाएगा तो 9 आएगा। इसी तरह क्यूब लिया जाएगा तो 27 आएगा, इस तरह फोर्थ लिया जाएगा तो फिर 81 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम 3 की पावर लगा लेंगे n, तो हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना A4 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4, जो कि इक्वल होता है 81 के, तो क्या हमारा A4 इक्वल है 81 के? 1 2 3 4, यस। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब 21 में यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया। अब ये बहुत सिंपल है, आपने सेम वैसी AN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालना है, साथ ही ये 2 भी डाल देना है और इसके साथ क्या लिख लेना है, n। n क्यों लिखेंगे? अब देखें, अगर आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को इसी तरह आगे करते जाएंगे तो आपको बस वही आंसर आते जाएंगे। देखें, मैं आपको एग्जांपल भी इसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 2n जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म को मैंने फाइंड करना है, तो A5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और ये 5। देखें आंसर आता है वो 5 2 टाइम 10, यस। तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये आपने नहीं लिखनी, आपने जस्ट इसकी जो जनरल टर्म है ना, ये लिखनी है, ये आपके आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के लिए भी आपने परेशान नहीं होना, हमने पॉइंट्स वाला एक पहले भी क्वेश्चन किया है। इसमें भी आपने सेम वैसी AN लिखना है और साथ ही आप देखें कि आपके पास है क्या, आपके पास है 1.2। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे था ना कि हमारे पास 2 था तो हमने n 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, सेम आपने ऐसे ही करना है। आपने 1.1 को मल्टीप्लाई करना है n के साथ और फिर 0.1 के साथ प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखें, अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म के लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1.1 है तो 1.1 रहने दें, और मैंने किसको लिया है, 3 को लिया है प्लस 0.1। अब देखें, जब मैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आंसर, हमारे पास आंसर आता है 3.3। तो A3 इज इक्वल टू 3.3। अब 3.3 आंसर है ना, तो इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई प्लस करना है, 0.1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3.4। सेम ऐसे ही आंसर आते जाएंगे, ठीक है, बाकी भी। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने अब जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करते भी जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।